ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञानमय यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय का अध्ययन अभी जारी है और द्वितीय अध्याय में हम 25वें श्लोक तक पहुंचे हैं। तो जहां हम कल विराम लिए थे वहीं से अल्प पुनरावर्तन करके आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबको स्मरण होगा कि कल जो चर्चा हुई थी उसमें भी भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान ही दे रहे हैं, अर्थात आत्मा के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है और वो शरीर बदलती है एक वस्त्र की तरह। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो जैसे पुराना वस्त्र फट जाता है, बेकार हो जाता है, उसे जैसे हम उसके लिए रोते नहीं परंतु बड़ी आसानी से बदल कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये शरीर जो आत्मा जो है वो भी इसी प्रकार इस शरीर को बदलती है। ऐसा भगवान ने कल अर्जुन को बताया। फिर ये भी बताया कि ये जो शरीर है वो किसी भी प्रकार से उसका नाश नहीं होता। उसको न अग्नि से जला सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं, न जल से भिगो सकते हैं, न उसको किसी भी शस्त्र से उसका खंड खंड कर सकते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि। तो दो श्लोक हमने देखे, 23 और 24, दोनों श्लोकों में यही बात भगवान कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो जीव है उसे उसका कोई अहित नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार, न उसे और 24वें श्लोक में ये भी बताया कि उसको घूलन, उसका घोलना भी संभव नहीं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मोक्ष की दशा है उसकी जो मान्यता है मोक्ष की
कि भगवान में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसी श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव मोक्ष के समय भगवान में घुल नहीं जाता। जीव केवल उनकी ब्रह्म ज्योति में फ्रीज हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और कुछ समय के बाद फिर उसे जन्म लेना पड़ता है। तो आइए 25वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तो अय अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचति शोचितुम अर्हसि। एक एक शब्दों को देखते हैं। अव्यक्तः अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिन्त्यः अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्यः अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा, उच्यते कहलाता है, तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, नहीं नहीं अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो और एक वर्णन आत्मा के विषय में, और 3-4 श्लोक तक आत्मा का वर्णन करते रहेंगे भगवान, और उनको लगेगा कि जब अब पर्याप्त वर्णन हो गया आत्मा के विषय में, तब फिर वे विषय बदलेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये आत्मा अव्यक्त है, अर्थात कि इसे देखा नहीं जा सकता। जैसे भगवान स्वयं अव्यक्त है, उनकी लीलाएं अव्यक्त है। हाँ, जैसे ध्वनि, साउंड, आवाज, ये अव्यक्त है। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आवाज को नहीं देख सकते। तो ऐसे अव्यक्त आत्मा भी अव्यक्त है। अकल्पनीय, तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको कल्पना से उसका कुछ कई लोग कल्पना करते कि हाँ ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती सामान्य रूप से, और अपरिवर्तनीय है। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आता। और फिर कहते हैं, इतना जानकर, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर इतना सब तुमने जान लिया कि तुम भी जीवात्मा हो, ये सब भी जीवात्मा है, और उसमें कभी परिवर्तन नहीं आने वाला, न कोई मार सकता है, तो फिर तुम उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो इतना समझने पर। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। तो अतः यह अदृश्य है। तो आजकल जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हो सकता है मेरे ज्ञान में कमी भी हो, परंतु जहाँ तक मेरा ज्ञान है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। अर्थात कि छोटे से छोटी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है, और उसमें भी सबसे पावरफुल जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ वही कह रहे कि सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र, अर्थात कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप जो है, उससे भी अणु आत्मा को, जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता।
क्योंकि वो व्यक्त ही नहीं है तो दिखेगा कैसे? बाल के 10,000वां भाग जो है वो तो माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, परंतु अगर वो स्थूल स्थूल पदार्थ हो तभी तो देखा जा सकेगा ना। जब वो स्थूल पदार्थ ही नहीं तो दिखेगा कैसे? जैसे आवाज, आवाज के लिए कौन से माइक्रोस्कोप की जरूरत है? कोई नहीं, कुछ भी इस्तेमाल करो आवाज दिखाई नहीं देती। तो इसी प्रकार ये जीवात्मा भी किसी भी माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए अदृश्य है तो अव्यक्त है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व को यदि सिद्ध करना हो तो किसी भी प्रकार से आप आधुनिक विज्ञान को कितना भी प्रयास कर लो, परंतु आधुनिक विज्ञान के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो व्यक्त ही नहीं, देख ही नहीं सकते, तो कैसे स्वीकार करना चाहिए? श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग से इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति अर्थात वेदों के, श्रुति अर्थात वेद, तो वेदों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आत्मा है, और क्या है, कैसी है, सब उसके बारे में वर्णन वेदों से प्राप्त हो सकता है, परंतु प्रयोग से कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ये इसके मैं अब जो कहने वाला हूँ उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, ये केवल सुनी हुई बात है, केवल। और हो सकता है ये कल्पना भी हो किसी की, परंतु बहुत वर्षों पूर्व मैंने सुना था कि किसी को ऐसा प्रयोग करने का मन हुआ कि आत्मा भले ही वो स्थूल है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, परंतु वो कहीं तो, अर्थात आना जाना उसका कुछ तो होता ही होगा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया ऐसा, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं, परंतु ऐसा सुना था। तो किसी एक व्यक्ति को जो निश्चित रूप से जो मृत्यु जिनकी होने ही वाली थी, उनको एक 100% ग्लास के कैप्सूल के अंदर उनको रख दिया, और उनका जो ऑक्सीजन वगैरह वो सब चल रहा था, परंतु उनकी मृत्यु अब निश्चित थी। तो उनको पूरी तरह से ग्लास में कवर कर दिया, अब वो व्यक्ति हो या कोई जो भी हो। और फिर ऐसा सुना है मैंने कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो जो पूरी तरह से कवर्ड ग्लास कैप्सूल थी, उसके एक कोने में छोटा सा छिद्र हो गया, क्रैक हो गई, और तब देखा कि ये मृत्यु इसकी हो गई। अर्थात वो जीवात्मा को निकलने के लिए उसमें से ग्लास को ब्रेक करके जीवात्मा निकल गई, ऐसा मैंने सुना था। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु अन्यथा कोई प्रयोग ऐसे नहीं कि जिससे सिद्ध किया जा सके, केवल शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर सिद्ध या स्वीकार कर सकते हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये स्वीकार करना पड़ता है। आप में से जो अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स हो, कभी साइंस लिया हो पढ़ने में, तो आपको ज्ञान होगा कि थियरम और पोस्टुलेट ऐसा पढ़ने में आता था, ये मैथमेटिक्स में, मैथ्स में। तो थियरम अर्थात कि कोई ऐसी वस्तु कि जिसको बस एक थियरी है, अर्थात कि एक धारणा है, और पोस्टुलेट अर्थात जिसको सिद्ध किया गया है। तो थियरम को सिद्ध करना होता है और पोस्टुलेट को स्वीकार करना होता है। तात्पर्य ये है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के बदले, कि कुछ ऐसी थियरी होती है, कोई ऐसी धारणाएं होती है जिसे हमें स्वीकार करना होता है। उसके लिए कोई कुछ सिद्ध कर पाने का कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि मेरे दादाजी के दादाजी थे,
मेरे पास कोई कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि मैं सिद्ध कर सकूं कि वो थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिन्होंने उनको देखा था, सारे गए। कोई फोटो नहीं, कोई प्रमाण नहीं मेरे पास कि मेरे दादाजी के दादाजी थे, उसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि निश्चित रूप से मेरे दादाजी के दादाजी थे, क्योंकि ये तर्क वितर्क से समझा जा सकता है कि दादाजी के दादाजी नहीं थे तो मैं कहां से आया। तो तात्पर्य यह है कि कुछ चीजों को स्वीकार करना होता है। वैसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य तो सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। तो ये चाहे आप कुछ भी प्रयास कर लो, किसी अन्य साधन से सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमें वेदों के प्रमाण को मानना होगा कि आत्मा है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। अगर कोई पूछे कि मेरे पिता कौन है, तो उसके लिए कोई लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्टिंग, ये वो, और फिर भी थोड़ा डाउट रहेगा। परंतु सीधा यदि माता को पूछो मेरे पिताजी कौन है, माता जी कहेंगी ये, और इसे आप स्वीकार करते ही हैं और करना ही होता है। तो ये उसमें फिर कोई तर्क वितर्क, कोई संशोधन, कोई प्रयोग, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आपको उस ऑथोरिटी, उस जो क्या कहते हैं उसे, स्वीकृत करने के योग्य जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व से हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान को स्वीकार करना होता है। और वो स्वीकृत करने योग्य व्यक्ति है कौन? माता। और माता से पूछेंगे पिता कौन है, वो बताएगी, हम उसे बिना तर्क वितर्क के स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं। तो इसीलिए पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन, वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। वेद कहते हैं आत्मा चेतना भी है और चेतन भी है। तो एक चेतना है आत्मा। उस चेतना के कारण वो संपूर्ण शरीर को ऊर्जा दे सकता है आत्मा। तो इसीलिए आत्मा चेतना है और चेतन है। चेतन अर्थात कॉन्शियस, या उसके जागृत है, उसको ध्यान है कि मैं कौन हूँ, ये सब क्या। तो चेतन चेतन तत्व जो है, वो चेतन तत्व भी आत्मा में है और वो चेतना भी है, उसके अंदर ऊर्जा भी है। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी? कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस, ओके। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो अब भगवान की और आत्मा की तुलना प्रभुपाद जी कर रहे हैं, पहले समझा रहे हैं। मूलतः आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। ठीक है, तो पहले प्रमाण बताया कि वो बहुत बड़े हैं भगवान और हम अणु हैं। फिर कहा कि
परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़। व्हाट इज द इंग्लिश सेंटेंस हियर? अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण। हम्म। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अंग्रेजी से अधिक आसानी से समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अति सूक्ष्म तथा अविकारी होने के कारण, अर्थात अविकारी के जगह यहाँ दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते थे अनुवादक कि जिसमें कोई बदलाव नहीं आए, ऐसा कोई अपरिवर्तनीय होने के कारण वो अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। क्यों? भगवान जैसे चाहे जो चाहे वो अपने में परिवर्तन कर सकते हैं। उनके अंदर विविध प्रकार के परिवर्तन संभव है। वे अनंत अपने विस्तारों में, अवतारों में, विभिन्नांश स्वांश अवतारों में विभक्त होते हैं और पूरे विश्व में व्याप्त होते हैं। सब अर्थात भगवान के अंदर अनंत शक्तियां हैं और वो परिवर्तन भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे चाहे, परंतु सूक्ष्म आत्मा में कोई परिवर्तन संभव नहीं और इसीलिए वे अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। तो इस बात को अलग अलग तरह से आत्मा की के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया। तो वेदों में अलग अलग जगह पर बताया कि आत्मा अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई विकार नहीं आता, वो बदल नहीं सकता, जैसा है वैसा पहले वैसा जैसा था हमेशा वैसे ही रहेगा और इत्यादि। यही बात समझाने के लिए वेद बारंबार इस बात को करते हैं। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो किसी बात को यदि बार बार दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, आप देखिए तो सही, भगवान ने आत्मा के विषय में ज्ञान को कितनी बार दोहराया है दूसरे अध्याय में, अनंत बार दोहराते रहे। और क्यों? क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक। तो इसीलिए बार बार दोहराई जाती है, कोई बात रिपीट की जाती है ताकि उसका महत्व समझ में आए और हम कभी भूले नहीं। अब श्लोक संख्या 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अतः यदि फिर भी च भी एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथापि फिर भी, तुम महाबाहो हे शूरवीर, न कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, तुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद: किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तो अब ये एज्यूम कर रहे हैं भगवान, एज्यूम कर रहे हैं अर्थात ये धारणा कर रहे हैं भगवान कि मान लेते हैं कि अर्जुन नास्तिक है या
अर्जुन शास्त्र प्रमाण को नहीं मानता, या अर्जुन ऐसा मानता है कि जीवात्मा शरीर के साथ ही मर जाता है, शरीर के साथ जीवात्मा जन्म लेती है, शरीर के साथ मर जाती है। तो अब वो उसे कह रहे हैं अर्जुन को कि यदि तुम ऐसा समझते हो तो भी तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। तो यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवान उसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो तो भी शोक का क्या कारण है, क्योंकि जन्म लेगा आत्मा, फिर मर भी जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से इस पर विश्लेषण करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से सब समझाते हैं अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो सदैव सदैव अर्थात पहले से ही, इस संसार की रचना से ही सबके पास अलग अलग मति है, मन है, बुद्धि है, तो सबके विचार अलग है, सबकी धारणाएं अलग है, और हमेशा कोई ना कोई तो ऐसा रहता ही है। ये ऐसे दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान, बुद्ध बुद्ध या बौद्ध जो होते हैं वे आत्मा को नहीं मानते, अर्थात कि वे शून्यवादी, और वे लगभग ऐसा ही समझते हैं कि शरीर के साथ ही आत्मा और चेतना जो है उसका नाश हो जाता है। तो बौद्धों की ही भांति या बौद्धों के ही समान यह नहीं मानते ऐसे दार्शनिक कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात शरीर नाश होने पर आत्मा स्वतंत्र रूप से अन्यत्र भी रह सकती है जीवात्मा, ऐसा नहीं मानने वाले बौद्ध और अन्य दार्शनिक हमेशा से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो ये दो नाम हैं, आप नोट्स में लिख सकते हैं, लोकायतिक तथा वैभाषिक। लोकायतिक और वैभाषिक, ये दोनों ऐसे हैं जो पूर्व काल से, प्राचीन काल से ऐसे दार्शनिक हैं जो ये मानते हैं कि शरीर के परे आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। ये इन लोगों का क्या मानना है हमारे लिए महत्वपूर्ण जरा भी नहीं है, परंतु केवल जानकारी के लिए हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी हमारी धारणा ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये इनकी ऐसी है लोकायतिक और वैभाषिक कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं, अर्थात जो चेतना है वो चेतन तत्व और चेतना की अभिव्यक्ति इस भौतिक शरीर और भौतिक जगत के अलावा या उसके परे नहीं है, अर्थात जो कुछ भी चेतना है वो इस भौतिक पदार्थ में ही है। ये शरीर समाप्त, चेतना भी समाप्त, ऐसा ये मानते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं, और संयोगवश जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी इसी बात को मानते हैं, ऐसा ही समझते हैं कि ये जो कुछ भी है इस दिखने वाले जगत का ही है, ये शरीर समाप्त तो चेतना समाप्त। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब
भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। साइंस ऐसा मानता है, ये दार्शनिक भी, कुछ कुछ दार्शनिक भी वैसा मानते हैं कि ये भौतिक तत्वों के संयोग से ये शरीर बनता है। अर्थात पंच तत्व मुख्य रूप से अग्नि, जल, वायु, आकाश इत्यादि, ये सब मिलकर के ये शरीर को बनाते हैं, या फिर जो भी स्थूल तत्व है, एलिमेंट्स या जो भी कहते हैं, उससे ये शरीर बनता है। फिर और और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तो भौतिक और रासायनिक अर्थात केमिकल्स, तो केमिकल कंपोजिशन, कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन और भौतिक ये जो एलिमेंट्स या जो तत्व है, उन सब का मिलन होकर भौतिक तत्वों के मिलन से एक समय अचानक चेतना प्रकट हो जाती, ऐसा इनका मानना। कोई आधार, बिल्कुल निराधार धारणा, संपूर्ण रूप से निराधार धारणा, केवल कल्पना है, केवल परिकल्पना, कोई आधार नहीं। और मानते हैं कि ये सब मिलते हैं और उसमें से चेतना उत्पन्न होती है। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। तो ये नृतत्व हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी या मनुष्य को समझने का विज्ञान। तो ये जो मनुष्य को समझने का विज्ञान है, वो इसी दर्शन पर आधारित है। अर्थात ये एंथ्रोपोलॉजी या नृतत्व विज्ञान के जो उसमें स्टडी करते हैं, वो इसी बात का स्टडी करते हैं, कौन से केमिकल मिल करके क्या, कैसी चेतना या क्या, मतलब गलत डायरेक्शन में उनका प्रयास है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। उस समय की बात है, 50 वर्ष पूर्व, जब प्रभुपाद जी ने ये लिखा होगा। 50 से भी कई, 60 वर्ष, लगभग 55-60 वर्ष पूर्व। तो तब जब प्रभुपाद जी ने लिखा, वहां पर अमेरिका में कुछ ऐसे प्रचारक थे जो इसी तरह वास्तव में भौतिकवाद की बात, परंतु आध्यात्मिक चोला पहनकर, आध्यात्मिक मास्क या तो एक मुखौटा डाल करके, वो उसके अंतर्गत बात सब भौतिक ही करते। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि भगवान ने धारणा की, कि मान लो कि अर्जुन को विश्वास नहीं, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। तो भाई, तुम ये मानते हो कि शरीर जो है वो एक चेतना, एक रासायनिक चेतना से उत्पन्न चेतन तत्व है। तो भाई, तुम्हारे लेबोरेटरी में कुछ कुछ तुम्हारे पास रसायन है, अब तुम उसका कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग कर रहे हो, थोड़ा रसायन गिर गया, तो तुम क्या वहां पर ऐसे सर पकड़ के रोने बैठते हो, मेरा रसायन गिर गया? नहीं, रसायन गिर गया तो कुछ नहीं, कचरे में डाल के साफ कर दिया। रसायनों के की क्षति में कोई रोने थोड़ी बैठता है। तो फिर अगर तुम आत्मा को स्वीकार करते ही नहीं, तो ये शरीर तो सब रसायन है, और रसायन है तो रसायनों के नाश पर रोना क्या भाई? वो तो खत्म, रसायन खत्म, व्यक्ति खत्म, स्टोरी समाप्त, तो फिर रोना क्या? भगवान बहुत सुंदर तर्क से उसे समझाते हैं। प्रभुपाद जी कितना सुंदर रूप से इस बात को हमें समझाते हैं। तो
मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। तो जैसे बॉम्ब बनाते हैं तो उसमें कितने टन रसायनों का धुआं हो जाता है, उसके लिए तो रोते नहीं। तो ये शरीर जो रसायन है उसके नष्ट होने पर रोते क्यों हैं? वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। बताइए कैसे कैसे दर्शन, या तो कैसी कैसी मान्यताएं, कैसी धारणाएं, कैसी परंपराएं हैं। पूर्व काल से ही ये वैभाषिक दर्शन अर्थात ये धारणा चली आ रही है, जो मानते हैं कि शरीर समाप्त, स्टोरी समाप्त, अर्थात आत्मा अगर है भी तो शरीर के नाश होते ही आत्मा भी नाश हो जाती है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मच्छर, मक्खियां, छोटे छोटे कीड़े, चींटियां किस संख्या में उत्पन्न होते हैं और किस संख्या में उनका नाश होता है, क्यों कोई गणना नहीं। कौन कौन से मच्छर के लिए कौन रोने जाता है, ये यहाँ मर गया। असंख्य असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। पूरी सिर्फ पृथ्वी की बात करें तो कितने जीव प्रति क्षण जन्म लेते हैं और मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार एक मनुष्य भी मर गया तो क्या हो जाएगा, ये सब समझा रहे हैं। यदि आत्मा तो अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। अगर आत्मा ही नहीं, अर्थात या तो फिर आत्मा का पुनर्जन्म ही नहीं, शरीर समाप्त, आत्मा समाप्त, तो फिर कर्मों से डरना क्या। तो पितामह और गुरु के वध के पाप फलों से डरना क्या, क्योंकि वो भी गए, जीव भी गया, और तुम भी जब जाओगे तो तुम्हारा भी आत्मा समाप्त, तो फल कहाँ भोगना, भोगना तो है ही नहीं। और जैसे चारवाक मुनि हमें समझा के गए हैं, बड़ी सुंदर व्याख्याएं करके गए हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऋण कहीं से उधार लो, पैसे उधार लाओ और घी लाओ और घी पियो, मजा करो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, जब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, कुतः पुनरागमनो भवेत, कौन देखने गया है दूसरी बार जन्म होता है नहीं होता है, दूसरी बार आना ही किसको है। इसलिए इस शरीर को भस्मीभूत होने से पहले मजा कर लो, बस जलसा करो, जलसा, और कुछ मत करो। ये चारवाक जैसे समझा के गए, बच के रहना। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भाई अगर ये समाप्त ही जो हो जाने वाले हैं तो फिर भी तुम क्यों डरते हो, कोई पाप वाप तो लगेगा नहीं। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक एक टॉन्ट मारते हुए कटाक्ष के साथ उसको कहा महाबाहो कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो जानते थे भगवान कि वो ये
वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है अच्छे से जानते थे, परंतु व्यंग पूर्वक उसको कहा, एक टॉन्ट, एक कटाक्ष के साथ, थोड़ा मजाक करते हुए, हंसते हुए कहा। लेकिन फिर उसको ये भी कहा, महाबाहो, अर्थात तुम तो क्षत्रिय हो और मैं जानता हूं कि तुम वैदिक ज्ञान को मानते हो, इसे नहीं मानते। इसलिए मेरी बात मानो कि तुम्हें आत्मा के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के नाश पर आत्मा को कुछ नहीं होने वाला, तो तुम शोक मत करो। अब 27वां श्लोक, जैसे पूर्व में मैंने बताया वैसे ही 2.13 इत्यादि, ये सब जो अत्यंत महत्वपूर्ण और कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में से ये एक श्लोक है, 27वां। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो देखिए कई श्लोकों में न त्वं शोचितुम अर्हसि ये रिपीट हो रहा है। तो तुम किसी भी अवस्था में तुम्हें शोक नहीं करना है, तुम किसी भी अवस्था में शोक मत करो, ये बात रिपीट करते हैं भगवान। अब इस श्लोक को देखते हैं। जातस्य, जन्म लेने वाले की, ही निश्चय ही, ध्रुवः तथ्य है, मृत्युः मृत्यु, ध्रुवम यह भी तथ्य है या सत्य है, जन्म जन्म, मृतस्य मृत प्राणी का, च भी, तस्मात् अतः, अपरिहार्येऽर्थे, अपरिहार्य, अपरिहार्य अर्थात जिससे बचा न जा सके उसका, अर्थात जो अटल है, जो अवश्य होगा, उसे कहते हैं अपरिहार्य। अर्थे के विषय में, न नहीं, त्वम तुम, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद: जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य अर्थात न टालने वाले अटल कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो जन्म भी अवश्य होगा किसका, जो मर गया, तो उसको जन्म तो लेना ही है, क्योंकि जीवात्मा है तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा ही। तो ये अटल है सत्य। तो इसीलिए तुम अपने अटल कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, या वे अपने आप मरेंगे, परंतु जिसकी मृत्यु के लिए शोक कर रहे हो वो सब अवश्य एक दिन मरने वाले हैं। हम भी और तुम भी सब मरेंगे, भगवान को छोड़कर, मतलब भगवान की बात नहीं। तात्पर्य: मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। भगवान जो समझाते हैं उसके आधार पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना पड़ा है, और उसने उस शरीर को, जो भी उसके कर्म लेना और देना जो था, जितना उस शरीर के अनुसार था वो समाप्त हो गया, शरीर भी पुराना हो गया, तो उसे
उस शरीर को त्याग करना पड़ेगा और फिर उस शरीर में कुछ नए कर्म बने हैं, कुछ नया लेन देन हुआ है, उसका सेटलमेंट करने के लिए उसे फिर दूसरा और एक शरीर लेना पड़ेगा। वो शरीर लेगा, पूरी कर्म अवधि तक जिएगा, जितना कर्म है उतना, और फिर वो शरीर भी पुराना होगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा और तब तक उसने और नए कर्म किए, इसलिए उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। और यही चक्र पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो, चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक वो भगवान का भक्त नहीं हो जाए और मुक्त नहीं हो जाए। तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्ति के लिए बिना इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या अर्थात बेकार की हत्या, अनावश्यक हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो भले ये जन्म मृत्यु चलता रहे, लेकिन उससे अनावश्यक किसी को मार देना और इत्यादि, ये सब हिंसा का समर्थन इससे नहीं होता। इसलिए कोई ये ना कहे या समझे कि हाँ ठीक है ना, मृत्यु तो सबकी होनी है, हम वो ये पशु पक्षियों को मार के खा जाते तो उसमें क्या है, वो तो ऐसे भी मरने वाले थे। ऐसा नहीं है, उससे कर्म ही बनते हैं। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है, अर्थात अपरिहार्य अर्थात अटल। तो मनुष्य समाज में अगर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखनी हो तो उसके लिए कभी-कभी आवश्यक होता है कि हम हिंसा करें। जैसे कि अब पाकिस्तान हम पर, चाइना, ये सब हम पर अटैक करते रहते हैं, तो हम क्या करें? हिंसा नहीं, हिंसा करनी पड़ेगी हमें। वो मारने वालों को मारना पड़े। कश्मीर में देखिए कितने आतंकवादियों को अब तक मार दिया हमारी सेना ने, और उन आतंकवादियों ने हमारे कितने जवानों को मार दिया। तो ये मारना मरना चलता रहेगा, क्योंकि हमें हमारे पूरे देश की शांति और सुव्यवस्था को देखना है। तो इसलिए ये आवश्यक होता है और उससे कोई कर्म नहीं बनते, क्योंकि वो धर्म के अनुसार रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म युद्ध था और भगवान की इच्छा से हो रहा था, और इसीलिए भगवान की इच्छा होने के कारण, भगवान की इच्छा के कारण ये अपरिहार्य था। अपरिहार्य अर्थात अटल, इसको टाला नहीं, क्यों? भगवान की इच्छा है, कैसे टल सकता है? अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। तो अर्जुन को ये डर था कि मुझे बड़ा बड़ा भयानक पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, ये सब करने वो नहीं करना चाहता था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। प्रभुपाद जी समझाते। तो अब कर्तव्य आगे जब ये आत्मा का वर्णन समाप्त करेंगे भगवान, बाद में कई श्लोकों तक उसको ये समझाएंगे, भाई तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य, और तू कर्तव्य नहीं करेगा तो तेरी क्या गति होगी, दुर्गति होगी, ये सब
अच्छी तरह से समझाएंगे भगवान कई श्लोकों में। तो अब 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदिनि प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः, का क्या, परिदेवना शोक। अनुवाद। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। बारिश तो क्या ना इतना ज़्यादा तेज तो नहीं है। तो मैं जैसे एक आध 2 दिन पहले बता रहा था, यहाँ वृंदावन में रोज शाम को 4 बजे के आसपास पूरा, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट इट। दो क्षण हम इसको पॉज करते हैं क्योंकि बहुत तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त और फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त। तो इससे हमें स्मरण होता है क्योंकि हम लोगों ने सबने सम्मिलित रूप से ब्रह्म संहिता का अध्ययन किया था और ब्रह्म संहिता में हमने इस बात को पढ़ा था कि जब भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु या कारणो अर्णवशाही विष्णु जो है, वे रचना करते हैं तो अपने शरीर के रोमकूप से वे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। तथापि फिर उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सारे जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, फिर उनका समय, और फिर एक समय के बाद जब पूरा ब्रह्मांड उसका क्षय होता, विलय या विलीन हो जाता है भगवान के रोमकूप में, तो हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि सर्जन होते समय जीवात्मा भी भगवान के शरीर से निकल करके अपने अपने स्थान पर ब्रह्मांडों में बैठ जाते हैं और जब प्रलय होता है तो सारे जीवात्मा भगवान के शरीर में फिर जा करके स्थित हो जाते हैं। तो लगभग ऐसी ही अवस्था यहाँ पर व्यक्त कर रहे हो भगवान, ऐसा लग रहा है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं क्योंकि भगवान के शरीर में रहते हैं सब। ये मेरी मनोकल्पना है, प्रभुपाद जी ऐसा समझाते नहीं है और मैं मानता हूँ कि ये वैसा ही कुछ यहाँ समझा रहे हैं। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, जब सर्जन होता है तो सारे जीवात्मा व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर अर्थात ब्रह्मांड का नाश होने पर, प्रलय होने पर पुनः अव्यक्त अर्थात पुनः सारे अपने अपने स्थान, ये भगवान के शरीर में स्थित हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, भगवान कहते हैं। तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि 2 प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं।
तो जो भी दार्शनिक हो, जो आत्मा को मानते हैं या नहीं मानते, दोनों ही दशा में शोक का तो कोई कारण ही नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक कहे जाते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावाद सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। तो आत्मा की बात छोड़ दो, लेकिन सारा जो भौतिक तत्व है वो पहले अदृश्य रहता है और फिर उसका प्राकट्य होता है, सर्जन होता है। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। तो पहले अदृश्य अवस्था थी, उसी में से दृश्य अवस्था आई। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो हमने ये भी ईशोपनिषद में, अगर मेरी धारणा सही है तो हमने ये पढ़ा था कि 5 जो तत्व, वैसे सब मिलाकर 8 जो लेयर है, मन, क्षमा कीजिए, सबसे पहले बुद्धि, फिर मन, अहंकार, और उसके नीचे फिर तत्वों का जो लेयर है, या तो उसका क्या कहते हैं, पड़ गुजराती में कहते हैं परत। तो वो जैसे सबसे पहले आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश में से फिर वायु उत्पन्न होती है, तो वो उसके अंदर 2 तत्व हैं। फिर वायु में से अग्नि उत्पन्न होती है जिसमें 3 तत्व है। अर्थात अग्नि में ये समझिए, आकाश अकेला है, आकाश तत्व। वायु में आकाश भी है, और मतलब आकाश और वायु 2 मिलकर के वायु बनता। फिर अग्नि में वायु और आकाश दोनों है। उसके बाद जल में अग्नि, वायु और आकाश, ये तीनों हैं। और फिर पृथ्वी में अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये सब है। तो ये इस तरह ये 5 तत्व बनते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। तो बड़ा महल खड़ा कर दिया आपने, वो पृथ्वी के सब तत्वों से ही बनाया। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। जब उसे नाश करते हैं महल का, तो वो जमीन के साथ मिल जाता है सब तत्वों में, और इसीलिए अदृश्य हो जाता है। और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। परमाणु रूप में, परमाणुओं के रूप में, एटम्स के रूप में बिखर जाता है। तो नहीं है, नहीं बोल सकते महल है, परंतु परमाणु के रूप में सब जगह बिखर गया और बना रहता है उस रूप में। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। तो ये शक्ति संरक्षण का नियम जो है वो इंग्लिश में क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक। तो ये आइंस्टाइन का नियम, टोटल मास एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और उनका सिर्फ एनर्जी या शक्ति और तत्व पदार्थ में केवल परिवर्तन होता है। तो शक्ति संरक्षण का जो नियम है वो बना रहता है, किंतु कालक्रम से
वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है, अंतर इतना ही है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः प्रकट होने, व्यक्त होने या अप्रकट या अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। देखिए, जैसे एक मिट्टी, गीली मिट्टी है आपके पास, गीली मिट्टी में से आपने एक सुंदर सा घड़ा बनाया, बहुत सुंदर घड़ा बना के उसको तैयार किया, और फिर उसके ऊपर जोर से प्रहार किया और वो मिट्टी पूरी बिखर के वही मिट्टी में जा मिली और पूरा गोला फिर बन गया मिट्टी में। और आप रोने बैठे, अरे मेरा घड़ा चला गया। घड़ा कहीं नहीं गया, घड़ा आया था मिट्टी से, घड़ा के रूप में, घड़े के रूप में वो दिखाई दे रहा था, और फिर वो घड़ा है अभी भी, वो इसी मिट्टी के अंदर है, गया नहीं है। तो शोक करने का कोई कारण नहीं, गया ही नहीं, आया कहाँ गया कहाँ, एक ही तत्व है, तो फिर रोना क्यों। तो इसी प्रकार ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूरा श्लोक समझा रहे हैं, पूरा श्लोक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि तो भी कुछ शोक करने का कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, ये हमने पढ़ा था श्लोक, तो अंतवंत इमे देहा, तो ये अंतवंत है, अर्थात नाशवान है ये देह, किंतु आत्मा तो शाश्वत है, नित्यस्योक्तः शरीरिणः। तो हमने ये भी पढ़ा कि ये शरीरी जो है, जो शरीर धारण करने वाला जो देही है, वो तो आत्मा है और वो शाश्वत है, उसका तो नाश नहीं होगा। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा, क्षमा करें, कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों करना। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। तो वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। 29वां श्लोक लेते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनं मन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत्, आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा
जिस प्रकार एव निश्चय ही च भी अन्य दूसरा आश्चर्यवत आश्चर्य से च और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा शृणोति सुनता है श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है न कभी नहीं च तथा एव निश्चय ही कश्चित कोई। अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, अरे कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, अरे आत्मा के बारे में, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, अच्छा ओह ओह। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, इतने भी महान होते हैं। तो कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, बोलता है किसी और को, तथा कोई आश्चर्य से इसके विषय में सुनता है, और कोई कोई इतना कुछ सुनने पर भी कुछ समझ नहीं पाते। तात्पर्य। बहुत यहाँ महत्वपूर्ण और सुंदर बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? गीतोपनिषद, गीतोपनिषद अर्थात भगवद गीता, भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, क्यों? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो सारे उपनिषदों का सार ही तो ये भगवद गीता है। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कठ उपनिषद में ऐसा ही श्लोक है। प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं, कठ उपनिषद में लगभग सेम ऐसा ही श्लोक है, तो इससे क्यों आश्चर्य? क्योंकि सारे उपनिषदों का सार ही तो भगवद गीता है। और वो श्लोक इस प्रकार है, श्रवणयापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। अर्थ लगभग सेम ही। भगवान ने जो श्लोक कहा वो उसमें कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। और यहाँ पर भी वैसे ही अर्थ वैसा ही है, श्लोक शब्द थोड़े अलग हैं। प्रभुपाद जी इसका अर्थ समझाते हैं, विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। विशाल पशु, आप हाथी कहेंगे, मैं कहूंगा वेल मछली। वेल मछली कितनी बड़ी होती है, अकल्पनीय विशाल पशु है वो एक प्रकार। और विशाल वटवृक्ष, वटवृक्ष अर्थात बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ये और उस क्या कहते हैं, नहीं हाँ, वड, गुजराती में वड कहते हैं, और वट वृक्ष। तो वो इस वृक्ष को हमने कल्पना नहीं की है। जो भांडेर वन है, वो पहले भांडेर वट, जो वहाँ पर बहुत विशाल वृक्ष हमने देखा है कि बहुत फैला हुआ है, जिसमें उसकी बहुत सारी जड़ें नीचे से ऊपर से नीचे जड़ की तरह वो शाखाएं जा रही है और बड़ा विशाल है। लेकिन वहाँ जो बाबा है वो बताते हैं कि कुछ लगभग
मेरे ख्याल से 50 या 75 वर्ष पूर्व, ऐसा ही कुछ, अब मुझे ठीक से स्मरण नहीं। वहां पर इतना विशाल वट वृक्ष था, जो ओरिजिनल था वास्तव में, जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी भगवान की, वो प्राचीन 5,500 वर्ष पूर्व वट वृक्ष वहां था, और उसके नीचे से गाड़ियां चली जाती थी, ट्रक चले जाते थे, इतना विशाल कि उसके नीचे से यमुना बहती थी। इतना विशाल वट वृक्ष था, परंतु कुछ 50 या 75 वर्ष पूर्व बहुत भारी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में वो वट वृक्ष की जड़ जड़ से वो उखड़ गया, और उखड़ के बहता हुआ, और फिर कहते हैं कि कोई दूसरे स्टेट में जाकर के फिर वो रुका था, इतना बह के वो चला गया। तो उसमें ओरिजिनल वो वट वृक्ष, तात्पर्य क्या है कि इतना विशाल था कि नीचे से पूरी की पूरी यमुना भी बहती थी। और हमने ऐसा प्रत्यक्ष तो न देखा हो, परंतु बड़े बड़े वट वृक्ष हमने देखे। उस बड़े वट वृक्ष में भी एक अणु आत्मा अवश्य होता है, उसी से ही तो ऊर्जा मिलती है पूरे वट वृक्ष। तो यहाँ इस श्लोक में बताया कि विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। तो ये कुछ अल्पज्ञ या दुराचारी व्यक्ति वो ब्रह्मा जी समझाने आएंगे तो भी वो समझेंगे नहीं, वो उनके लिए संभव ही नहीं समझ पाना। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बारे में के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। सार रूप में प्रभुपाद जी समझाते हैं, भौतिक संसार में टाइम ही नहीं है किसी के पास कि वो आत्मा के विषय में सोचे। वो भौतिक शरीर के विषय में सोचने के लिए तो बहुत समय है, आत्मा के लिए टाइम नहीं है। और इसीलिए जीवन में संघर्ष के अलावा और पराजय के अलावा उनको और कुछ दिखाई मिलता ही नहीं, क्योंकि वे आत्मज्ञान की तरफ आकर्षित है ही नहीं, माया के अंतर्गत भौतिक जीवन जीते हैं। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। कुछ लोग भाषण सुनते हैं, आप देखते हैं भागवत कथा होती है, बड़े बड़े जो नामी भागवत कथाकार हैं, उनकी जब कथा होती है तो 10-10 हजार लोग एक साथ बैठ के सुनते हैं, परंतु निष्कर्ष क्या निकलता है? आत्मा सो परमात्मा। अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है, जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। तो
ये किसका परिचय है? ये इस्कॉन के ही भक्तों का परिचय है। क्यों? क्योंकि हम सब परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों और उनके संबंध भगवान और आत्मा के तथा भगवान के अन्य विस्तारों के विषय में सही ढंग से हम समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिल पाना कठिन है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आप समझिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इन सब विषयों को एकदम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। सामान्य रूप से कोई इतना नहीं समझ पाता। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। अगर पिछले जन्मों में नहीं की तो इस जन्म में तपस्या की आवश्यकता होती है। तप करना चाहिए, करना होता है अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है। तो भगवान को इस रूप में जानने का दूसरा एक उपाय क्या है? शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा हो जाए, जैसे प्रभुपाद जी की। तो अन्य किसी उपाय से नहीं समझा जा सकता प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार हमने 29वें श्लोक तक का अध्ययन आज किया। 30वें श्लोक से अध्ययन अब हम 2 दिन बाद आरंभ करेंगे। उसका कारण भी मैं समझा देता हूं। कल अमेरिका में एक हिंदी भाषी भक्तों का एक ग्रुप चल रहा है जूम पर, और पार्थ सारथी ग्रुप ऐसा कुछ नाम। और उसकी जो संचालिका है माता जी, वो मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसमें आप सब नहीं, ज़्यादा कुछ लोग हैं आप में से। तो वो उन्होंने निवेदन किया कि कल अमेरिका के उन भक्तों के लिए मैं प्रवचन की सेवा करूं, और वो अक्षय तृतीया चंदन यात्रा के विषय पर मुझे वक्तव्य देने का अवसर मिल रहा है कल। परंतु कल का लेक्चर शाम को 6 बजे होगा। तो शाम को 6 बजे, और वो उसकी आईडी भी अलग है, जूम आईडी अलग है, पासवर्ड अलग है। तो वो मैं हमारे ग्रुप में सब में शेयर करेंगे। हम पहले से करते आ रहे हैं लेकिन फिर करेंगे कल। और कल शाम को 6 बजे आप सबको जुड़ना है, लेकिन उस आईडी में जुड़ना है। कोई भी बाकी ना रहे, सबको जुड़ना है, लेकिन उस आईडी में जुड़ेंगे और हम अक्षय तृतीया के बारे में सुनेंगे। आश्चर्य है, आज आपके अहमदाबाद में अक्षय तृतीया हो गई। हमारे वृंदावन की अक्षय तृतीया कल है, चंदन यात्रा कल है। और दूसरी बात कि परसों मैं सोच रहा हूं, बल्कि निश्चित ही है कि हमने अब तक जो भगवत गीता पढ़ी है उसकी टेस्ट हो जाए। तो हमारे ये जो भगवत गीता वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक प्रभु जी है, केशव कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने इंटरनेट पर ऑनलाइन बहुत अच्छा एक टेस्ट बनाया है इसका, और वे परसों शाम को 5:30 बजे आएंगे ऑनलाइन और हमें समझाएंगे कि किस प्रकार टेस्ट देना है। और फिर हम सब मिलकर के वो टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देंगे भगवत गीता की,
और फिर उसके परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। तो परसों मेरा विचार है कि हम शाम को टेस्ट करेंगे, इसलिए 2 दिन ये क्लास नहीं होगा। फिर सोमवार से पुनः 30वें श्लोक से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो दोनों में से किसी भी दिन किसी को भी कहीं जाना नहीं, आना है अवश्य, ठीक है? तो जाइएगा मत। और अभी यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, बोलिए प्रभु। एक मिनट। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री गोपाल गुरु महाराज की। प्रभु जी, जैसे अभी आपने एक बताया कि जो माटी का उदाहरण दिया कि मट्टी गीली होने से उसका घड़ा बनता है, फिर तोड़ने से फिर वो मट्टी उसमें उसमें मिल जाती है। तो कई बार जो मायावादी लोग से हमारा संपर्क होता है, तो वो लोग भी इस तरह का उदाहरण देके वो समझाते हैं कि जिस तरह के आत्मा जो है वो परमात्मा में इस तरह मिल जाती है, जिसके सोना है और सोना के जो गहने बनते हैं, तो उसका मतलब सोना है, सोने में गहने जो बनते हैं तो वही फिर गहने और वो एक ही होते हैं, मतलब उसको गाल दो तो फिर वही सोना बन जाएगा। उस तरह का उदाहरण देते हैं, तो हम उसको किस तरह समझा पाए, मतलब ये अगर मैं समझ गया आपकी बात। वास्तव में उनके पास ज्ञान पर्याप्त नहीं है। वही दोष है कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं, शुद्ध प्योर ज्ञान नहीं, कि ये जैसे मिट्टी में से खिलौना बनाया, मिट्टी में डाल दिया, स्वर्ण से गहना बनाया और फिर स्वर्ण में पिघाल दिया, ऐसे नहीं होता। आत्मा में से परमात्मा में से आत्मा और वही आत्मा फिर परमात्मा में मिक्स हो जाए, वो इस तरह नहीं होता है। वो बात जानते नहीं और इसीलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। ये उनकी मनोधारणा, मनोकल्पना और बल्कि मैं ये कहूँगा कि शास्त्रों के जो भी शास्त्र आदेश है, शास्त्र आज्ञा है, शास्त्रों में वर्णन है, उसका अंग्रेजी में कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन, अर्थात कि उसकी गलत समझ, उसकी गलत समझ के कारण वो इस प्रकार की धारणा लेकर बैठ गए। परंतु वास्तविकता अलग है, जो हमें अनेक सारे शास्त्रों को पढ़ने पर, अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि जीवात्मा केवल भगवान के उनके बाह्य शरीर के तेज, ब्रह्म तेज, जो ब्रह्म ज्योति है उसमें स्थिर हो जाता है और कालांतर में फिर वहां से वापस आता है। केवल मुक्ति पा करके वो भगवान के धाम में रहकर वहां रह सकता है, उसमें भी भगवान में मिक्स तो कभी नहीं होता। और इसीलिए उसको स्पष्ट करने के लिए हरे वृक्ष और हरे तोते का उदाहरण देकर उनको समझाया जाता है कि ये शास्त्र में है। मुझे वो श्लोक स्मरण नहीं, परंतु श्लोक के साथ समझाया शास्त्र ने कि एक हरे वृक्ष में हरा तोता या हरा पक्षी जाकर बैठ जाए तो उसे वृक्ष नहीं कहते, वो पक्षी पक्षी ही रहता है, वृक्ष वृक्ष ही रहता है। उसी प्रकार ये मोक्ष होता है। मोक्ष जैसा वो समझाते हैं वैसे नहीं होता, तो हमें इस प्रकार उनको समझाना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? यदि किसी का प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं और फिर एक माला जप करेंगे सब कोरोना पीड़ितों के लिए। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।